आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करने आया हूं, आज मैं आपको जगाने आया हूं। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, आपकी रातों की नींद खराब कर देगी। अगर हिम्मत है तो मेरी बात समझना, सुनना और अगर कोशिश करना तो उसको अमल करने की भी, तो देखना जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकता है, लेकिन सत्य यही है कि जो खराब लोग होते हैं वो जिंदगी में जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं सक्सेस को, और जो अच्छे लोग होते हैं वो संघर्ष करते रहते हैं। आप चाहे इसे माने चाहे आप इसे नहीं माने, लेकिन यही सत्य है। अपने सराउंडिंग्स में देख लो, अपनी फैमिली मेंबर्स में देख लो, अपने नेबरहुड में देख लो, अपनी सोसाइटी में देख लो। जो खराब इंसान होगा, जिसके बारे में कई बातें होती होंगी कि भाई इसके पास तो 2 नंबर का पैसा है, इसने ये किया हुआ है, इसके पास में पता नहीं क्या क्या गलत कार्य करे हुए हैं उसने, वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। उसके पास सबसे महंगी गाड़ी होगी, बड़ा सा आलीशान बंगला होगा, पैसे खूब होंगे। और वहीं पे एक सच्चा इंसान होगा जिसने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, कभी कुछ गलत नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं किया, और वो संघर्ष कर रहा है। वो खूब प्रार्थना करता है, दिन भर ईश्वर की प्रार्थना करता है, ना जाने कितनी अगरबत्तियां जला डालता है दिन में। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी संघर्ष सालों साल से चलती चली आ रही है और फ्यूचर भी कुछ ब्राइट नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? जो सच्चा इंसान होता है वो वेट कर रहा होता है, वो वेट करता रहता है, वो इतनी प्रार्थना में मग्न होता है, वो ईश्वर पे, यूनिवर्स पे इतना ज्यादा फोकस करता है, और वो सिर्फ वेट करता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो प्रार्थना कभी भी कबूल नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है इस तरह से? हो सकता है सोचा होगा, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया होगा। ये कड़वा सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इतना ज्यादा मोल्ड किया हुआ है, इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है कि हम उसको अनदेखा कर देते हैं या कुछ देर के लिए सोचते हैं और फिर हम वापस चले आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखते देखते इसके बारे में सोचना जरूर कि ये खराब इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो जाता है, वहीं पे एक सच्चा इंसान है वो स्ट्रगल कर रहा है। इस वीडियो का यह महत्व नहीं है कि आप गलत कार्य करें, किसी को धोखा दें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि दूसरे इंसान को परेशानी हो। नहीं, मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूं कि एक सच्चा इंसान से गलती क्या हो रही है, वो जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ईश्वर हमारे लिए खराब कर रहा है। अच्छे इंसान, जो सच्चे लोग हैं, उनके लिए खराब करता है, और जो खराब लोग हैं, जो बहुत गलत कर रहे हैं सोसाइटी में, उनको रिवॉर्ड कर रहा है। ईश्वर ऐसा नहीं कर रहा। अगर आप ब्रह्मांड की बात समझते हैं, अगर आप ब्रह्मांड के नियम समझते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनिवर्स बायस्ड है। यूनिवर्स की परिभाषा में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई भी ऐसी चीज होती नहीं है जो राइट है, जो रॉन्ग है। देयर इज नो सच थिंग एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। ये तो हमने बनाया हुआ है, हमने रूल्स बनाए हैं, हमने रेगुलेशंस बनाए हैं, हमने बनाया है कि ये सही है, ये गलत है। ये जो एथिक्स है, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड की परिभाषा में कहीं भी नहीं आते हैं। तो एक खराब इंसान के अंदर अगर कोई भी गिल्ट नहीं है तो वो हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकता है जो वो चाहता है। और एक अच्छा इंसान अच्छाई कर रहा है और उसके अंदर गिल्ट आ जाती है कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता इतने पैसे, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता रिकग्निशन, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता नेम, फेम, वेल्थ, तो वो फिर ब्रह्मांड उससे खींच लेता है। क्योंकि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। आईने के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जैसी चीज आप उसके सामने रखेंगे वैसे ही रिफ्लेक्शन वो वापस देता है। और ब्रह्मांड जो है वो हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशन के थ्रू हमसे रिएक्ट करता है, हमसे बात करता है। तो अगर मैं फीलिंग दे रहा हूं कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, तो मेरे पास क्या मिलेगा? जो होगा भी वो भी खिंचा चला जाएगा मेरी जिंदगी से। और वहीं पे चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गिल्ट फ्री काम किया है, आपके अंदर जरा सी भी मलाल नहीं है उस चीज को लेके, तो वो आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि भाई मैं तो डिजर्व करता हूं। तो आपकी जिंदगी में वैसे लोग, वैसी सिचुएशन, वैसे सिनेरियो पैदा कर देगा जो आपको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने में। ये छोटे छोटे ब्रह्मांड के नियम है जो हमको समझने बहुत जरूरी हैं। जिसने इसे समझ लिया वो जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल तो होगा ही होगा, जल्दी होगा। और यही मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है।
अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी चेंज होगी। अब आप कभी नोटिस करें, एक जो सच्चा इंसान होता है ना, जो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, बहुत बढ़िया लोग होते हैं। उनको अगर ठीक ठाक सैलरी पैकेज मिल जाए ना, तो वो अंदर से घबरा जाते हैं। उनको लगता है यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूं, मैं तो 20-30-35 हज़ार रुपए की नौकरी चाह रहा था, और कहीं से उनको अच्छा पैकेज मिल जाता तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है अरे यार ये कैसे मैं हैंडल कर पाऊंगा। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही होता है, 3 से 6 महीने में उनके हाथ से वो नौकरी चली जाती है, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। और वहीं पे एक गिल्ट फ्री इंसान है, जिसको सोसाइटी में खराब बोला जाता है, अरे यार इसके पास तो इतना पैसा कहां से आ गया, 2 नंबर का कार है। वही लोग कहते हैं ना कि इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि लोग बातें करने लग जाएं कि भाई ये 2 नंबर का पैसा इसकी जिंदगी में आ कहां से रहा है। वो 2 नंबर का पैसा शायद होगा भी नहीं, वो उसकी मेहनत होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका माइंडसेट होगा। बात इस समय अच्छे और बुरे इंसान की नहीं हो रही है, बात इस समय माइंडसेट की हो रही है। एक जो सच्चा इंसान है वो दिल से बहुत कमजोर होते हैं। उनको लगता है मिले तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं, शायद इसमें ईश्वर की कुछ ना कुछ उसमें इंटेंशन छुपे होंगे। वो और प्रार्थना करता है, वो और प्रेयर करता है। वो प्रार्थना जब नहीं स्वीकार होती है, जब उसमें समय लग रहा होता है, तो वो और गिल्टी में चला जाता है। वहीं पे दूसरा इंसान, जो जिसको शायद सोसाइटी बोलती है कि ये खराब इंसान है, वो कहता है ऐसी की तैसी, मुझे वो चीज चाहिए तो मुझे चाहिए। मेरा तो ऑलरेडी नाम बदनाम है, मेरे तो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, अब तो मैं उसे उखाड़ के रहूंगा, मैं इतना पैसा तो ला के ही रहूंगा, मैं अपना नाम तो करके ही रहूंगा। और क्या होता है, हो सकता है समाज में गड़बड़ उसका नाम हो, लेकिन साथ में जो वो चाह रहा होता है वो चीज उसको मिल जाती है। 2 शॉपकीपर होते हैं, अगल बगल दुकानें होती है। एक बहुत ही सज्जन इंसान होते हैं, हम्बल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और दूसरा सोसाइटी में जिनको हम खराब बोल सकते हैं वैसे इंसान थे। पहले वाले इंसान के पास लोग आते थे, उनकी दुकान चल रही होती थी, वो बड़े ही स्पिरिचुअल, बड़े ही सीधे टाइप के इंसान थे। लोग कहते थे कि सर जी मैं 5 दिन बाद पैसे दूंगा, वो कहते थे ठीक है बेटा कोई बात नहीं। 5 दिन के 15 महीने हो जाते थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे। वहीं पे दूसरे इंसान लाउड थे, क्लियर थे, इंटेंशन था ऐसी की तैसी तुम्हारी, पैसे दोगे तभी माल मिलेगा। समय के साथ वो दुकान जो पहले वाले इंसान की थी, वो धीमे धीमे उनके जो प्रॉफिट रेशियो था वो कम होता गया, और ऐसा समय आया कि उनको दुकान बंद करनी पड़ गई। वहीं पे दूसरे इंसान जो लाउड थे, रिजिड थे, जो कह रहे थे तुम्हारी ऐसी की तैसी, उनकी दुकान अब बढ़ती गई। पहले इंसान की गलती पता है क्या थी, अंदर से उनके गिल्टी थी कि यार इतनी छोटी दुकान इतना अच्छा पैसा कैसे कमा रही है, मैं लोगों के चरण छूऊंगा, कस्टमर इज गॉड। अगर वो कह रहे हैं कि 5 दिन बाद दूंगा, तो हाँ भैया 5 दिन बाद दूंगा, मुझको तो अपना कार्य करना है। और वहीं पे दूसरा, भाड़ में जाओ सब के सब, मेरे अकॉर्डिंग वर्क करेगा, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। और वही होता गया। अब फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा गलत इंसान बनने के लिए। ये बल्कि वीडियो गलत और सही की बात ही नहीं कर रहा है। मैं नहीं बात कर रहा हूं कि सही इंसान ऐसा होता है, गलत इंसान वैसा होता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो सच्चे इंसान का जो टैग बनाया हुआ है हमने, उनको लगता है कि डिजायर्स तो खराब होते हैं, एम्बिशन तो बहुत ईगो वाले लोगों के पास होता है, पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल होता है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। वो यही कहानी सुन सुन के पैदा हुए हैं और यही इंटेंशन लेके उनकी जिंदगी ऐसे चल रही होती है। वो दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो भीख मांग के, तो वो प्रार्थना कभी भी एक्चुअल में आपकी रियलिटी नहीं बनती है। वहीं पे आपके अंदर जब डिजर्विंग फैक्टर आ जाता है कि भाई मैं डिजर्व करता हूं ऐसी की तैसी तुम्हारी, दुनिया एक तरफ हो जाए मैं अकेला खड़ा रहूंगा, अगर मुझे वो चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, तो वो चीज उसको मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा उसको, पूरी कायनात लगा देता है उसको उस सपने को हासिल करने में। और यही तरीका है सर जब मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, जब हर चीज आपके सामने खुद प्रकट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अपने अंदर क्या सोचते हो उस पर हर चीज निर्भर करती है। अब बताना मुझको, सच्चे दिल से बताना, जो मैंने कहा वो सत्य था कि नहीं था। और अब अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और उत्तर देना शुरू करो अपने मन की। क्या तुम अंदर से गिल्टी फील करते हो? क्या तुम्हारे अंदर डिजर्विंग फैक्टर है कि नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वर्दी हो कि नहीं हो? अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, उत्तर तुमको मिल जाएंगे और वो तुमको बताएंगे कि क्या तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, क्या तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा कि नहीं होगा। जाते जाते बस मैं यही कहूंगा और फिर से आपको याद दिलाऊंगा,
मैं नहीं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि खराब इंसान बनो। फर्क बस इतना है, जो बुरे लोग होते हैं वो मैनिफेस्ट इसलिए जल्दी नहीं करते क्योंकि वो खराब है, वो मैनिफेस्ट इसलिए जल्दी करते हैं क्योंकि वो क्लियर है। क्लियर फ्रॉम इनसाइड, क्लियर फ्रॉम द हेड, क्लियर फ्रॉम द माइंडसेट, क्लियर फ्रॉम द थॉट्स। सो बी क्लियर फ्रॉम इनसाइड एंड सी द वर्ल्ड विल हेल्प यू आउट in achieving everything that you want from this life. I wish you all the very best.